साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 ब्रिज कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत मध्यावधि मूल्यांकन मिडलाइन असेसमेंट, जो पेज नंबर 89, 90 और 91 पर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला है 7805, लिखेंगे 7805। दूसरा है इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 16,007। 16,007। तीसरा है इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 57,320। 57,320। अगला है चौथा, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,82,000। 7,82,000। अगला है दूसरा, निम्नलिखित संख्या को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखें। इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। 7,605, 80,735, 8,07,35, 1,60,732, 908। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या 908 पहले लिखेंगे। 908 से बड़ी है 7,605, फिर इससे बड़ी देखेंगे 80,735, फिर इससे बड़ी है 1,60,732, फिर इससे बड़ी है 8,07,35। सॉरी 8,07,35। ये आरोही क्रम में लिखा। अवरोही क्रम में उल्टा लिख दीजिएगा। 8,07,35 उससे छोटी है 1,60,732, उससे छोटी है 80,735, उससे छोटी है 7,605, उससे छोटी है 908। अगला सवाल है तीसरा, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। पहला है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, तो यह असत्य है। दूसरा है पूर्णांक -39 का परवर्ती पूर्णांक -38 होता है, तो यानी पूर्ववर्ती पहले का, परवर्ती इस तरफ का, तो -38 बिल्कुल सही है, सत्य है। तीसरा है तापमान -25 डिग्री सेल्सियस शून्य से 25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, नहीं ऋणात्मक है यानी कम है, यह असत्य है। चौथा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, बिल्कुल सही है, सत्य। सवाल नंबर 4, संख्या 20 और 60 के सार्वक गुणनखंड लिखिए और सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड ही इन संख्याओं 20 और 60 का महत्तम समापवर्तक यानी एसीएफ भी है? तो 20 के गुणनखंड लिखेंगे हम। तो 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 और 20। 60 के गुणनखंड लिखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। सारे गुणनखंड लिखेंगे 20 और 60 के 1, 2, 4, 5, 10 और 20। सारे गुणनखंड लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड है इसमें 20। क्या सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड ही इन संख्याओं 20 और 60 का महत्तम समापवर्तक है? बिल्कुल हाँ। अगला है पांचवा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं लिखिए और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, पहली अभाज्य संख्या है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अब इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, तो ये इनमें आएगा 210। अगला है सवाल नंबर 6, हल कीजिए। हमें इन सवालों को हल करना है। पहला है 78 -
6 गुणा 9, तो ये आएगा 78 माइनस 9 छंग 54। 78 में से 54 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 24। दूसरा है 5 गुणा 7 कोष्टक प्लस 25 गुणा 5, तो यहाँ हम ये गुणा करेंगे, 7 पंजा 35 प्लस 25 पंजा 125, तो यहाँ 35 में जोड़ेंगे हम 125 बराबर आएगा 160। अगला है तीसरा 3 प्लस 1/3 गुणा 7/10, इसके नीचे कुछ नहीं, बटा 1 लिखेंगे। अब यहाँ 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 3 9, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार और 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 गुणा 7/10। अब यहाँ 9 में 1 जोड़ेंगे, 10/3 गुणा 7/10, 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर 7 आएगा और नीचे 3, 7/3 आएगा। अगला है चौथा 11/6 भाग माइनस 3/5, 11/6 भाग को गुणे में बदलेंगे, इसे पलट देंगे 5/-3। अब नहीं कट रहा है, 11 पंजे 55 और ये 6 तिया 18, तो माइनस का 55/18 यहाँ प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की परस्पर तुलना करके बड़ा, छोटा या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाए। हमें इनकी तुलना करनी है और चिन्ह लगाना है। पहला है 1 से 3/7 और यह 3 से ही 1/7, तो कौन सी बड़ी है? यह बड़ी है, तो यहाँ इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। दूसरा है 21/12, 21/12 दोनों बराबर हैं। तीसरा है 8/5, 8/9, तो यहाँ देखिए अंश यदि समान हो तो हर में जो छोटा हो वह बड़ा होता है, यानी ये भिन्न बड़ी है। चौथा है 12/17, 11/17, तो ये 12/17 ये वाली बड़ी है, चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को गुणा कीजिए। पहला है 0.25 गुणा 0.12, ये गुणा करेंगे, ये प्राप्त होगा 0.03। दूसरा है इसमें 0.283 गुणा 0.09, ये गुणा करेंगे, ये प्राप्त होगा 0.02547। अगला है तीसरा 15.17, इसका गुणा करना है 1000 से, तो ये प्राप्त होगा हमें, यहाँ गुणा करेंगे तो यह 0.3 अंक इधर खिसक जाएगा, तो आएगा 15,170। चौथा है 87.6, गुणा करना है 5.3 से, तो ये प्राप्त होगा 464.28। अगला है 9वां, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को भाग दीजिए। अब यहाँ हमें भाग करना है। पहला है 24.20, इसमें भाग देना है 0.05 का, ये प्राप्त होगा 484। दूसरा है 573, इसमें भाग देना है 0.03 का, ये प्राप्त होगा 19,100। तीसरा है 6.823, इसमें भाग देना है 9 का, तो ये जो भाग देंगे तो ये भाग प्राप्त होगा 0.7581, इस प्रकार से आता जाएगा। अगला है चौथा 512 में भाग देना है 0.08 का, ये प्राप्त होगा 6,400। अगला सवाल नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं के
अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला है 576। अब यहाँ 576 में भाग देना है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 288। फिर इसमें 2 का भाग देंगे 288 में पुनः 2 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 144। फिर इसमें वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 72। फिर इसमें भाग देंगे 2 का तो 36। फिर वापस भाग देंगे 2 का तो आएगा 18। फिर वापस 2 का भाग देंगे 9। अब 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 और 3 का भाग देंगे 1। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। दूसरा है 3072। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 1536। फिर इसमें वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 768। फिर वापस इसमें 2 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 384। फिर इसमें 2 का भाग देंगे 192। फिर वापस इसमें 2 का भाग देंगे तो 96। फिर इसमें वापस 2 का भाग देंगे 48। फिर वापस 2 का भाग देंगे तो 24। फिर वापस 2 का भाग देंगे 12। फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 6। फिर 2 का भाग देंगे 3 और फिर 3 का भाग देंगे 1। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11। त्रिभुज की भुजाओं की माप व कोणों की माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। ए है त्रिभुज की भुजाओं की माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, बी है त्रिभुज के कोणों की माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, तो ये त्रिभुजों के प्रकार हुए। सवाल नंबर 12। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहला है परिमाप किसी भी आकृति के चारों ओर का माप होता है। इस आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से जैसे शुरू करें 5 3 5 सेमी सेमी में, फिर 5 3 5 5 3 5 5 3 5। तो एक में देखिए 5 3 5 5 5 10 और 5 15, 15 एकम 15, 15 दूनी थी, 15 तिया 45, सॉरी 5 5 10, 10 और 3 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। यहाँ पे कितना आ रहा है 52 सेमी। तो इसका परिमाप 52 सेमी होगा। दूसरी आकृति देखिए 6.5 सेमी, 6.5 सेमी की भुजाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। तो हम यहाँ 6.5 का गुणा 6 से करेंगे तो परिमाप आएगा 39 सेमी। आ गया समझ में? आगे सवाल नंबर 13। दौड़ के एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 56 मीटर है। यदि इस मैदान के चारों ओर कोई धावक 3 चक्कर की दौड़ लगाता है तो ज्ञात कीजिए कि वह कुल कितने मीटर की दौड़ पूरी करता है। पहले उसकी परिधि ज्ञात कर लेंगे। तो व्यास है 56 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 56 की आधी यानी 28। आर बराबर कितनी होगी 56/2 यानी 28 सेमी। परिधि ज्ञात करेंगे 2πr, 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर होगी 28
7 का भाग 28 में, 7 चौक 28, 4 बार। अब 4 का गुणा 22 दूना 44 से करेंगे तो प्राप्त होगा 176 मीटर। अब यह 3 चक्कर लगाता है धावक, तो धावक दौड़ता है, धावक दौड़ पूरी करता है। 176 एक बार में, तो गुणा कर देंगे हम 3 से, तो आएगा बराबर 528 मीटर। अगला है सवाल नंबर 14। यदि एक बस 5 घंटे में 277.5 किमी की दूरी तय करती है तो ज्ञात कीजिए कि वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ 5 घंटे में 277.5 किमी, तो उसमें हम 277.5 में भाग दे देंगे 5 का, तो आएगा 55.5 किमी, यानी 1 घंटे में वह 55.5 किमी की दूरी तय करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15। निम्नलिखित गणितीय कथनों के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। पहला है, यदि सीमा की आयु अपनी बहन की आयु से 5 वर्ष अधिक है और उसकी बहन की आयु x वर्ष है तो सीमा की आयु ज्ञात कीजिए। सीमा की आयु हो जाएगी x + 5 वर्ष। दूसरा है, चाय का मूल्य चीनी के मूल्य से 6 गुने से 15 रुपये अधिक है। यदि चीनी का मूल्य x रुपये है तो चाय का मूल्य होगा 6 गुने से 15 अधिक, तो यहाँ 6x + 15 रुपये। अगला है 16। एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाइए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5.5 सेमी है। इसके प्रत्येक कोण को चांदे की सहायता से माप कर लिखिए। यहाँ देखिए जगह कम है, फिर भी हम बनाते हैं। 5.5 सेमी का थोड़ा ऊपर तक आ जाएगा। देखिए यहाँ हम खींचते हैं, 5.5 की भुजा चाहिए, तो यहाँ 0 और यहाँ 5.5, तो इसका नाम दे देते हैं हम AB। अब यहाँ C बिंदु के लिए आपको क्या करना है, 5.5 का एक प्रकार से मापना है। इसी प्रकार हमने यहाँ रखा और यहाँ हम माप लेते हैं, 5.5 हो जाएगा। तो इसका चाप एक यहाँ बीच में काटना है और यहाँ से भी आप एक चाप बीच में काटना है, क्योंकि ये प्रकार की जो दूरी है 5.5 सेमी की है। अब यहाँ जहाँ पे ये चाप मिला उस बिंदु को इन दोनों से मिला लेंगे, इसे भी मिला लेंगे और ये इसे भी मिला लेंगे, तो ये बिंदु हो जाएगा C। अब ये ABC बना। अब इसका प्रत्येक जो कोण है वह माप लेते हैं। ये देखिए 60 का, ये वाला, ये भी 60 का, ये वाला, ये भी 60 डिग्री का। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आ गया समझ में। चलिए अगला, सवाल नंबर 17। नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर खाली बॉक्स में उपयुक्त संख्या लिखिए। अब आपको यह पैटर्न पहचानना है। देखिए सबसे पहले कितना है, 512, इसमें से 2 कम हुआ तो 510 आया। अब इसमें से वापस 4 कम किया तो 506 आया। अब इसमें से कम कितने करेंगे, कम करेंगे 6, तो यहाँ आएगा 500। फिर इसमें से कम किया 8 तो 492। फिर इसमें से कम किया 10, 482। फिर इसमें से कम करेंगे 12 तो यहाँ आएगा 470। और फिर कम करेंगे 14 यानी 456। फिर कम करेंगे 16, 440 आएगा। फिर कम करेंगे
18, तो यहाँ 422 आ गया। इस प्रकार से ये पैटर्न बड़ा आ गया। दूसरा है ये है 1024। देखिए इसमें 2 का भाग दिया 512, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 256, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 128, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 64, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 32, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 16, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 8, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 4 और फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 2। ये पैटर्न इस प्रकार से बढ़ा। अगला है सवाल नंबर 18। यदि एक दरी का मूल्य 1450 रुपये है, विद्यालय में 52 दरियाँ खरीदने के लिए कितने रुपये चाहिए? तो यहाँ एक दरी का मूल्य है 1450 रुपये, 52 दरियाँ खरीदनी है तो गुणा किसे करेंगे? 52 से। तो ये हमारा आएगा 75,400 रुपये। आ गया समझ में? अगला सवाल नंबर 19 हल कीजिए। अब हमें ये हल करने हैं। पहला है 7 की घात 4 भाग 7 की घात 2। अब ये भाग है तो घातें घट जाएगी, 4 में से घटा देंगे हम 2, तो यहाँ आएगा घात 2। 7 की घात 2 यानी 7 7 49 आंसर होगा इसका। दूसरा है इसमें 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 2, तो यहाँ हो जाएगा घातें जुड़ जाएगी, 2 की घात 3 और 4 7, 7 और 2 9, यहाँ 2 की घात आ जाएगी 9। तो 2 की घात 9 यानी 2 को हम 9 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा इस प्रकार से 9 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 512। अगला है तीसरा 5 की घात 2 कोष्ठक बंद घात 3, तो घातें गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 की घात 6 हो जाएगा। 5 की घात 6 का मान आएगा 15,625। अगला है चौथा -3 की घात 3 गुणा -3 की घात 2, तो यहाँ घातें प्लस हो जाएगी तो -3 की घात हो जाएगी 3 और 2 5, -3 की घात 5, तो यहाँ इसका मान आएगा -243। चलिए अगला सवाल नंबर 20 निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ है 1/4, तो ये होगा 25%। अगला है 2/25, तो ये होगा 8%। तीसरा है 7/20, तो ये होगा 35%। चौथा है 17/50, तो ये होगा 34%। तो ये इस प्रकार से हमने आज की क्लास में मध्यावधि मूल्यांकन समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।